बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के जब वो कोई भी स्ट्रीम लेते हैं। में एडमिशन के जो गैप होते हैं, उस गैप में मैंने क्लास 11th का प्रिपरेशन जो था वो मैंने स्टार्ट कर दिया था, और टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है और वो टॉपिक आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो आपको इंटरेस्ट आता है उस सब्जेक्ट में। नहीं इंटरेस्ट है तो अगर आप इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जिस भी सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्टीज आए, उस सब्जेक्ट को आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है। आवाज जनता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं आपके साथ तृप्ति सिंह। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम आज आ चुका है और अभी हमारे साथ कॉमर्स की टॉपर जो है आदिति कुमारी हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। तो क्या कुछ आपको परेशानी का पहले सामना करना परीक्षा के पहले? सबसे पहले तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के जब वो कोई भी स्ट्रीम लेते हैं, तो उस डाउट को आप तुरंत क्लियर कर दीजिए। जैसा कि तीन आपके होते हैं स्ट्रीम, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। जो भी आपको डाउट होते हैं वो क्लियर कर दीजिए। हालांकि मेरे स्कूल में इस तरह से पढ़ाया जाता था कि डाउट बिल्डअप होते ही नहीं थे। क्लास 10th जैसे ही कंप्लीट हुआ और 11th में एडमिशन के जो गैप होते हैं, उस गैप में मैंने क्लास 11th का प्रिपरेशन जो था वो मैंने स्टार्ट कर दिया था, और जल्दी से जल्दी मैं सिलेबस कंप्लीट करना चाह रही थी। सिलेबस और उसके साथ साथ मैं नोट्स भी बनाती थी, और स्कूल में जब वही पढ़ाई होती थी तो ऐसा लगता था कि एक तरह से आपका रिविजन हो रहा है, तो वो एक तरह से बेनिफिशियल होता है। और साथ साथ मैं नोट्स भी बनाती थी, जैसा कि मैंने बताया। और जब आपको कोई टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है और वो टॉपिक आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो आपको इंटरेस्ट आता है उस सब्जेक्ट में। और जब टीचर आपको बताते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में, तो आपको समझ में आता है कि आप उस ऑलरेडी टॉपिक को आप जान रहे हैं। उसी के साथ अगर आपका एग्जाम मेरा आया, जैसे स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं 3 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और जो प्री बोर्ड होते हैं, तो उसमें जो जिस तरह से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, जो मेरे क्वेश्चंस आते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं, वो एक तरह से वो प्रैक्टिस हुआ और प्रैक्टिस एक तरह से बना, और मेरे परफॉर्मेंस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते गए। क्लास 11th में 92, 93%, फिर क्लास 12th में 95% आया, उसके बाद सेकेंड टर्म में 97% आया। हालांकि मेन सब्जेक्ट्स लाइक बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में मेरे 98, 99 और कभी कभी 100 मार्क्स भी आए। तो इस तरह से मतलब मेरे टीचर्स को भी मेरे से उम्मीद थी, और जब आपसे इतने सारे लोग उम्मीद करते हैं और आप उस उम्मीद पर खरा उतरते तो बहुत अच्छा लगता है। आपके पढ़ने का टाइम टेबल क्या था? सबसे पहले तो 3 घंटे या 4 घंटे आप पॉसिबल नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को दें और उसको आप लगातार फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि अगर मुझे कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ना है, मैं 6 सब्जेक्ट को, मेरे 6 सब्जेक्ट थे, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, हिंदी, इंग्लिश और एडिशनल में कंप्यूटर साइंस। तो मैं इस तरह से प्रिपेयर करती थी कि मैं 6 सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दूं। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर मुझे कल बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, तो मैं आज ही सोच रही थी कि मुझे बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर का बुक मैं पढ़ लूंगी, बुक पढ़ने के बाद अपने नोट्स को पढ़ लूंगी, एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करूंगी एग्जाम से पहले के लिए। उसके बाद सब सब्जेक्ट का मैं इसी तरह से करती थी, और जैसे जैसे एग्जाम करीब आते गए वैसे वैसे मेरी जो प्रैक्टिस की जो पेस है वो स्पीड अप होती गई। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हुए, सैंपल पेपर्स हुए, और जितने भी स्कूल में एग्जाम्स हुए, वो सब भी मुझे एक प्रैक्टिस की तरह लगते थे, तो बहुत बेनिफिशियल रहा वो सब। आप सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्लास की हैं ऑफलाइन? ज्यादा आप सफल, आपके सबसे ज्यादा योगदान किस? ऑफलाइन स्कूल, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, और जो भी कुछ डाउट वगैरह रहते थे मैं ऑनलाइन यूट्यूब और गूगल, चैट जीपीटी, ये सब का मैं हेल्प लेती थी। ज्यादा डाउट्स वगैरह नहीं रहते थे, लेकिन हाँ कुछ हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा डाउट्स नहीं रहे। 1-2 डाउट्स अगर रहे तो वो मैं यूट्यूब वगैरह से कंप्लीट कर लेती थी। आपके टॉप करने के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका है? मम्मी, पापा और मेरे भैया, मेरे सभी टीचर्स का मोटिवेशन, मेरे भैया का मोटिवेशन, मेरे सभी फ्रेंड्स, मेरे सभी रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स और मेरे सभी वेल विशर्स जो मेरे लिए प्रे किए। थैंक यू सो मच। जो बच्चे कॉमर्स लेने से डरते हैं उनके लिए क्या कहिएगा? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक ये आपका सब्जेक्ट होता है। अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस, बिजनेस और इकोनॉमी को समझने में है, तो आप इसमें अपना जो है स्ट्रीम आप ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत ही ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट होता है। ये आप पढ़ते हैं तो वो मतलब एक तरह से नया नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, तो वो कभी कंप्लीट नहीं होता है। तो इकोनॉमिक्स एक तरह से मैं कह सकती हूँ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा, और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जिन लोग को अगर
नहीं इंटरेस्ट है तो अगर आप इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब इसके आगे का आपका गोल क्या है, आपको क्या करना है? मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और अपना फर्म सेटअप करना है। बिहार में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं, पास नहीं हो पाए हैं, उनके लिए क्या कहिएगा, उनको आगे क्या करनी है जो कर और देखिए, सबसे पहले तो जो री एग्जाम होती है, आपको देखना है आप किस सब्जेक्ट के वजह से फेल किए हैं। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स, जिस सब्जेक्ट के वजह से आप फेल किए हैं, आपको अब उस पर ज्यादा फोकस करना है। आपको ट्राई करना है कि आप नोट्स वगैरह बनाएं, क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपको पास और इवन टॉप करने में आपको हेल्पफुल होते हैं। तो आप जिस सब्जेक्ट में आपका जो क्रॉस लगा है, उस सब्जेक्ट की वजह से अगर आप फेल किए हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हर स्टूडेंट के अंदर कुछ ना कुछ कैलिबर या पोटेंशियल रहता है, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, और आपको जिस भी सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्टीज आए, उस सब्जेक्ट को आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है। अब बिहार सरकार को क्या कहेगा, क्योंकि जो बिहार सरकार है, जो नीतीश कुमार का भी सरकार है, उसमें लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। हाँ, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट है फीमेल एजुकेशन के लिए, तो वो बहुत किए हैं। क्लास 10th में जैसे बहुत सारे ऐसे योजनाएं आए हैं जिससे उनको स्कॉलरशिप मिलते हैं, जिससे वो आगे की पढ़ाई में हेल्पफुल रहते हैं। तो हाँ, बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तभी आप कॉमर्स टॉपर आदिति कुमारी की बातें सुने तो आपने सुना उन्होंने कैसे बताया कि जो बच्चे इस बार फेल हो गए हैं, या फिर उन्होंने अपना मोटिवेशन भी बताया, कैसे पढ़ना है आपको यह भी बताई। पूरी खबरों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ, धन्यवाद। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.